एक छोटा छंद निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर का। शंभु शक्ति कंस विष्णु ब्रह्मा वो गणेश में, वही है चैतन्य शारदा और शेष में। राम कृष्ण 24 अवतार में विचारिए, वही है चैतन्य ब्रह्म जीव रूप धारिये। हिंदू मुसलमान आर्य जैन चारवाक में, वही है चैतन्य रूप भासता सकार में। उपाधि के सदृश दृश्यमान है जहान में, प्रकाशता है भासता अखंड रूप ज्ञान में। सात्विकी हृदय में वो प्रकाशमान हो रहा, तामसी हृदय में वो समान भान हो रहा। राजसी हृदय में वो उभय प्रकार देखिए, धर्म और अधर्म कर्म देख न विशेषिए। शुद्ध सात्विकी में वो निवृत्त स्वच्छ मोक्ष है, जान को स्वरूप है अजान को परोक्ष है। सर्व मत मतांतर का आधारभूत कौन है, आत्मा मनुष्य का आधार निर्मल भवन है। ये 16 पंक्तियों का एक छोटा छंद है। वही चेतन शिव में है और वही शक्ति पार्वती में है, वही कंस में है, वही विष्णु में है। कहते हैं विष्णु ही कृष्ण बन करके कंस को मारे, मामा थे वो कंस। एक घटना थी और पीछे कल्पना बढ़ा लेते हैं, लेकिन कंस में भी वही है और विष्णु में भी वही है और ब्रह्मा में भी वही है। और गणेश अगर कोई जानदार रहे तो गणेश में भी वही है। गणेश तो एक व्यंग चित्र है, मुंह हाथी का और धड़ मनुष्य का, पेट बहुत बड़ा। क्यों बहुत बड़ा? क्योंकि खाए बहुत थे, इसलिए पेट बढ़ गया था। ब्रह्मव्यर्थ पुराण में इसकी कथा आती। शारदा सरस्वती, शेष शेषनाग। शेष नागवंशी राजा थे। नागवंशी नाग जो सांप का चिन्ह अपने मकान पर ध्वजा पर रखते थे, अपने को नागवंशी कहते थे। उन नागवंशियों का राजा शेष था, शेष नाम था। विष्णु इन ब्राह्मणों का देवता बना, तो ब्राह्मणों ने शेष पर उनको सुला दिया। शेषनाग उनके सेवक बन गए। कहीं भी होता है अपने इष्ट को ऊंचे करना और दूसरे को नीचे करना, इस संसार का स्वभाव है। जब बुद्ध पैदा हुए, जंगल में तो पैदा हुए थे, उनकी माँ जा रही थी नैहर, बीचे में प्रसव वेदना हुई, नौकरानियों ने कपड़ा घेर दिया, वहीं बच्चा पैदा हो गया। तो पैदा हो गया तो लौटा लाए। शुद्धोधन ने कहा कि हमारे इष्ट देव शिव हैं, मंदिर है, वहाँ बच्चे को दर्शन करा दो। बच्चे को लेकर के जब शिव मंदिर में गए तो शिव की मूर्ति खड़ी हो गई, क्योंकि बुद्ध आए हैं सामने, तो शिव बैठे रहे तो ठीक तो नहीं। ये बौद्धों को अच्छा नहीं लगा कि शिव बैठे रहे, शिव को खड़ा कर दिया। पूरे मानस में गोस्वामी जी को ये खटकता था कि वशिष्ठ राम के ऊपर बैठे रहे ठीक नहीं। दांव खोजते थे कहाँ इनको गिराऊं। तो उत्तरकांड में आकर के अंत में वशिष्ठ को ला करके श्री राम के सामने गोस्वामी जी खड़ा कर दिए और कहे, प्रभु पिताजी ने कहा था जाओ सूर्यवंशी में भगवान अवतार लेंगे, उनके पुरोहित बनो। पुरोहित बनने को उन्होंने कहा तो मैंने कहा महाराज पुरोहिताई कर्म अति मंद है, वेद पुराण स्मृत कर निंदा है, ये अच्छा नहीं, पुरोहित कर्म अच्छा नहीं होता है। तो कहे देखो उसमें एक बहुत बड़ा लाभ है, परमात्मा खुद अवतार लेंगे और तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे
तब प्रभु मैं आया, मैं कृतार्थ हो गया। इस प्रकार गोस्वामी जी ने राम को ऊपर उठाने के लिए वशिष्ठ को नीचे गिरा दिया। इंद्र सबसे बड़ा देवता है वेदों में, लेकिन सब मत वाले इंद्र को अपने देवता से छोटा किए, अपने गुरु से छोटा किए। पूरे मानस में इंद्र बहुत तुच्छ जीव है। ये संसार का चक्कर है। तो शेषनाग, नागवंशी, शेष नाम के राजा जो नागवंशियों के राजा थे, और विष्णु, कुछ लेखक लिखते हैं विष्णु के मित्र थे, लेकिन आगे चल करके ब्राह्मणों ने शेषनाग को सैया बना दिया और विष्णु उस पर शयन करते हैं और शेष सेवा करते हैं। और इतना ही नहीं, ब्राह्मणों के जो देवता हैं एक द्वारा दूसरे रगड़े जाते हैं। मैं काशी नागरी प्रचारणी सभा में एक देवी का पुराण पढ़ रहा था, और उसमें जो फटकार, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी के पीछे हाथ जोड़े जोड़े चल रहे हो और देवी फटकार रही है उनको, क्योंकि देवी भागवत। शिव पुराण में कहा गया, हाँ कृष्ण ग्वाला था, गाय चराता था और शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाता था। और कृष्ण वाले शिव को ऐसे लताड़े हैं। ये संसार का रोग है। साहब कहते हैं कि भाई शारदा, शेष, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, कंस, पार्वती, शंभु, सब में चेतन निवास करता है। चेतन सम है, समान है, उसमें छोटा बड़ा नहीं है। रामकृष्ण 24 अवतार में विचारिए, वही है चैतन्य ब्रह्म जीव रूप धारिये। रामकृष्ण और 24 अवतारों की जो कल्पना की गई है, विचार कीजिए, वही है चैतन्य ब्रह्म जीव रूप धारिये। वही चैतन्य ब्रह्म है जो जीव रूप में विराजमान है। मतलब है उसको जीव को हो, चैतन्य को हो, ब्रह्म को हो, ये भाषा है। जो ज्ञान ज्योतित सत्ता है उस सबके हृदय में विद्यमान है, और वो सम है, विषम नहीं है। हिंदू, मुसलमान, आर्य, जैन चारवाक में वही है चैतन्य रूप भासता सकार में। हिंदू कहलाते हैं, मुसलमान कहलाते हैं, आर्य कहलाते हैं, जैन कहलाते हैं, चारवाक भौतिकवादी, चारुवाक, चार सुंदर वाक वचन, खाओ पियो मौज करो। इस प्रकार जो विलासी बुद्धि के हैं उनमें भी वही चेतन निवास करता है। वही है चैतन्य रूप भासता सकार में। साकार देहधारी जितनी देहें हैं, मनुष्य, पुष्प, पक्षी, कृमकीट आदि, सब में वही चेतन निवास करता है। उपाधि के सदृश दृश्यमान है जहान में, प्रकाशता है भासता अखंड रूप ज्ञान में। श्री निर्मल साहब सामान्य भाषा बोलते हैं, शास्त्रीय भाषा बोलते हैं, दार्शनिक भाषा बोलते हैं, सब बोलना वो जानते हैं। उपाधि के सदृश दृश्यमान है जहान में। उपाधि नकली वेश, छद्म वेश, संबंध बनावटी, कृत्रिम, ये उपाधि के अर्थ हैं। सदृश समान, दृश्यमान है जहान में, संसार में वो दिखाई देता है। हाथी में हाथी सरीखा, चींटी में चींटी सरीखा, मछली में मछली सरीखा, हिरन में हिरन सरीखा, मनुष्य में तामसी अंतःकरण है, तामसी सरीखा, राशि है राशि सरीखा, सात्विकी है सात्विकी सरीखा। ये उपाधि भेद से है, मौलिकता में अंतर नहीं है।
उपाधि के सदृश दृश्यमान है जहान में, उपाधि के समान जहान में वो दृश्यमान है। जैसी जैसी उपाधि वैसे वैसे वो प्रतीत होता है। जैसे कल्पना कीजिए, पानी छोड़ा गया तो कहीं छोटा पात्र है, कहीं बड़ा पात्र है। जमीन में नालियां अनेक प्रकार की, तो उसी उपाधि भेद से पानी का आकार ढलता चला गया। उपाधि है नालियां, आकार जो बनावटी हैं। पानी उसी ढंग से प्रतीत होता है। जीव मछली में गया तो मछली जैसा, हाथी में गया हाथी जैसा, चींटी में गया चींटी जैसा, मनुष्य में गया मनुष्य जैसा। मनुष्य में भी प्रतिभा बड़ी है तो उस जैसा, प्रतिभाहीन है तो उस जैसा, लेकिन जो उसका मौलिक स्वरूप है वो ज्ञान है। ज्ञान सब में है, उपाधि भेद से अंतर है। जैसे चश्मा एक उपाधि है, संबंध है, एक नकली वेश है। उसको लगाने पर सूक्ष्म वस्तु स्थूल दिखाई देती है, दूर की वस्तु निकट दिखाई देती है। जैसे दूरदर्शक यंत्र, सूक्ष्मदर्शक यंत्र, तो एक उपाधि है। आँख में देखने की क्षमता है, उपाधि भेद से कम बेस है। तैसे उपाधि के सदृश दृश्यमान है जहान में। इस संसार में चेतन उपाधि के सदृश प्रतीत होता है। उपाधि को हटा करके उसको समझो। ब्राह्मण नाम है, शूद्र नाम है, काल्पनिक एक उपाधि, इसको हटा दो। मनुष्य मनुष्य है, गोरा है, काला है, ये चाम का रंग है, ये उपाधि है। सात्विकी हृदय में वो प्रकाशमान हो रहा, तामसी हृदय में वो समान भान हो रहा। सात्विकी हृदय में प्रकाशमान हो रहा है, चित्त शुद्ध है तो वहाँ ज्ञान ज्योतित है। और तामसी हृदय है तो समान रूप में, साधारण रूप में उसमें भास होता है। ज्ञान तो वहाँ भी है, अज्ञान तो वहाँ भी नहीं है। कोई क्रूर कर्म करता है तो ज्ञान से ही करता है, जान करके करता है। किसी पर कोई लाठी मारेगा तो उसको देख लेगा, जान लेगा कहाँ है, तब तो लाठी मारेगा। चोरी करता है आदमी तो ज्ञान उसमें है, कहाँ सेध काटना चाहिए, कैसे घर में घुसना चाहिए, कहाँ माल टाल हो सकता है, कैसे निकालना चाहिए, सब ज्ञान इस तो कर होता है। तो समान ज्ञान तामसी में भी है। और सात्विकी हृदय में पूर्ण प्रकाश, निर्मलता है। राजसी हृदय में वो उभय प्रकार देखिए, धर्म और अधर्म कर्म देखना विशेषिए। सब कथन साहब का ये नहीं है कि वो अंधकार में कह दिए, समझे नहीं वो कह दिए, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ पूरा समझे हैं। वैज्ञानिक, तार्किक, दार्शनिक, पांडित्यपूर्ण, शास्त्रीय ढंग से कहे। इसी पर तो मैंने न्यायनामा की भूमिका में लिखा है शुरुआत में ही। काशीनाथ पंडित संस्कृत के व्याकरणाचार्य, संयोग से वे विश्वेश्वर प्रेस पर ही ऊपर रहते थे अपने परिवार सहित। एक पुत्र था जो डॉक्टर था, अपना स्वयं व्याकरणाचार्य अध्यापक थे, बहुत ही नाती पोते थे, रहते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पंथ में कबीर साहब के बाद जो हुए हैं सबसे बड़े संत, उनका नाम याद नहीं है, नामा नाम की पुस्तक है। मैंने कहा हाँ बड़े हुए हैं, लेकिन और भी बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन और को नहीं जानते थे। निर्मल साहब का न्यायनामा पढ़िए, पूरा शास्त्रोक्त है, शास्त्री है, दार्शनिक है, तार्किक है, निर्भय है, सत्य कहने में मुलहिजा रहित है और श्रद्धावान है। वेद के प्रति श्रद्धा, शास्त्रों की, ऋषियों मुनियों के प्रति श्रद्धा। बारंबार वेद ही कहता है, बारंबार ये वेद कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो। और वेद मनुष्य का बनाया है, आकाश से नहीं आया है। अभी कहने में कोई शुरू में कहते हैं खुदा का बनाया कुरान सृष्टि होता तो हिंदू का ईश्वर नहीं वेद होता।
हिंदू का ईश्वर यदि वेद होता तो अडर वेद का फिर जमन कैसे खोता। तो निर्णय साफ, राजसी हृदय में वो उभय प्रकार देखिए। राजसी हृदय में जीव, चेतन, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा जो कहो, जो ज्ञान तत्व है स्व के रूप में, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबन। ये स्वामी शंकराचार्य का आधा श्लोक है। अस्ति है कश्चित कोई, स्वयं खुद, नित्य सदा, अहम मैं के रूप में, प्रत्यय बोध, लंबना आधार, सत्य नित्य स्थिर मैं के रूप में जो बोधवान तत्व है वही आपका स्वरूप है। राजसी हृदय में वो उभय प्रकार देखिए। राजसी हृदय में दोनों प्रकार का रहता है, कभी शुभ कभी अशुभ, कभी दयावान कभी क्रूर, कभी चंचल कभी स्थिर, क्योंकि उसमें घोरतम नहीं है और शुद्ध सत्व नहीं है। ये सत्व रजतम का शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि अच्छा वर्णन किया है। राजसी हृदय में वो उभय प्रकार देखिए। राजसी हृदय में दोनों प्रकार से जीव बरतता है। धर्म और अधर्म कर्म देख न विशेषिए। धर्म अधर्म कर्म देख करके उसको विशेष न समझिए। कोई मनुष्य चोरी किया, कोई दान किया, तो ये मत समझिए कि आत्मा जिसमें चोरी की प्रवृत्ति है वो आत्मा मौलिक दूषित है, और जो दान करता है वो मौलिक पवित्र है। मौलिक पवित्र सब है। संग दोष और ज्ञान के फर्क से, अभ्यास के फर्क से, सतरजतम गुण के फर्क से कर्म में फर्क है। धर्म और अधर्म कर्म देख न विशेषिए। धर्म और अधर्म कर्म देख करके उसमें विशेषता मत समझिए। विशेषता नाम विलक्षणता, अधिकता। जैसे पाप कर्म करने वाले जीवात्मा को मौलिक रूप में पापी न समझिए। ये संबंध उपाधि भेद से है, अविवेक से, अज्ञान से, संगदोष से है। मौलिक जीव शुद्ध स्वरूप है। शुद्ध सात्विकी में वो निवृत्त स्वच्छ मोक्ष है। जान को स्वरूप है, अजान को परोक्ष है। शब्द भी विन्यास कितना सरल शब्द और थोड़े में पूरा शास्त्र। जान को स्वरूप है, अजान को परोक्ष है। जो जान गया तो स्वरूप ही है, ब्रह्म, परमात्मा, खुदा, ईश्वर, मोक्ष, कल्याण। अनेक बड़े बड़े शब्दों से जिसको हम व्यक्त करना चाहते हैं, अगर समझ में आ गई तो स्वरूप ही है। और अजान को परोक्ष है। जो नहीं जानता है परोक्ष, छिपा हुआ है, अज्ञात है। जाने बिना दूर, जाने को नजदीक, देखो निरंतर में अप्रोक्ष तस्दीक, ये नैनामा में आता है। जाने बिना दूर, न जानने से अपना लक्ष्य दूर है, और जाने को नजदीक, जो जान लिया उसको नजदीक है। देखो निरंतर में अप्रोक्ष तस्दीक। निरंतर शब्द का प्रयोग पूरी वाणी में श्री निर्मल साहब ने भीतर के लिए किया है। वैसे निरंतर का अर्थ होता है लगातार, सब समय, लेकिन उन्होंने भीतर के लिए प्रयोग किया है। तो इसकी व्याख्या मैंने सब बताया है। तो निरंतर में, भीतर में अपरोक्ष स्वयं तस्दीक करो। अरबी फारसी के शब्द उसमें काफ़ी हैं निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर में। इसीलिए मैंने इसका शब्दार्थ करना शुरू किया। पहले तो शुरू किया तो शब्दार्थ नहीं करता था। काठमांडू में जब कर रहा था तब एक शब्द आया जिसमें काफ़ी कठिन शब्द थे, तो वहीं से शब्दार्थ शुरू किया, तो पीछे वाले का भी शब्दार्थ कर दिया। बारंबार ऐसा आता है। तस्दीक प्रमाणित करो, परीक्षा करो, देखो, शोधो। शुद्ध सात्विकी में वो निवृत्त स्वच्छ मोक्ष है। सात्विक और शुद्ध सात्विक में फर्क है। सात्विक हृदय में निर्मलता है, लेकिन वहाँ भी लेस है रजोगुण का, और शुद्ध सात्विक में लेस नहीं है।
शुद्ध सात्विकी में वो निवृत्त स्वच्छ मोक्ष है। जब शुद्ध सात्विक चित्त हुआ तो वहाँ वो निवृत्त है, संसार बंधन से छुटा हुआ है, अनासक्त। निर्मोहता ही मोक्ष है। ज्ञान क्या है? निर्मोह होना। जिसमें हम मोह करते हैं, क्यों प्रिय लगता है, क्या वैसे रहेगा वो? न उसका रूप वैसे रहेगा, न उसका विचार वैसे रहेगा, न संग वैसा रहेगा, सब बदलेगा। जिसको देख करके आप आकर्षित हो रहे हैं, उसी को देख करके किसी दिन घृणा करोगे। तो ज्ञान कहाँ है? मोह है तो ज्ञान कहाँ है? ज्ञान का अर्थ है पूर्ण निर्मोह हो जाना। पूर्ण निर्मोह निवृत्त है। जिसका चित्त पूर्ण निर्मोह है वो निवृत्त है, छुटा हुआ संसार से। मेरा ऐश्वर्य क्या है? शरीर, शरीर के नाम रूप, प्रतिभा, गुण, बुद्धि, प्राणी पदार्थ, लौकिक उपलब्धियां, ये मेरा ऐश्वर्य नहीं है। मेरा ऐश्वर्य है संकल्प शून्य स्वरूप स्थित। कल अस्थाना जी आए थे, बातचीत हुई। विवेकवान है, दृढ़ है। हट था कि अरे क्या डॉक्टर को दिखाना, क्या दवाई करना। तकलीफ हुई थी तभी जचाए होते तो पकड़ में आ गया होता, लेकिन अब ठीक हो रहा है। तो कहे कि जब मुझे तकलीफ होती तो मैं ध्यान करने लगता हूँ और फिर दुख छूट जाता है। हम तो एक तो है निर्मल, इस मर्ज की औषध समाधि में बताया है। जिगर ही जानता होगा कि कैसी पीर होती है, ये उनके भजन में है। जिगर ही जानता होगा कि कैसी पीर होती है, निर्मल इस जख्म की औषध समाधि में बताया है। मानसिक उद्वेग, मानसिक विकारों की तकलीफ जिगर ही जानता है, लेकिन इसकी औषध समाधि में बताई गई। तो मैंने अस्थाना जी से कहा, बस असली समाधि सब भूल जाना। नींद में सब भूल जाते हो और सच्ची समाधि में सब भूल जाना होता है। मौत में सब भूल जाना होगा। सब भूल जाना परम समाधि है। और जीव का स्वरूप ऐसे ही, उसमें जगत नहीं है, जगत की अस्मृति नहीं है। तो शुद्ध सात्विकी में वो निवृत्त। शुद्ध सात्विक जब हृदय हो गया, कोई वासना विकार नहीं रह गई, तो निवृत्त हो गया, छूट गया, बंधनों से एकदम मुक्त है। स्वच्छ मोक्ष है, निर्मल दशा, मोक्ष दशा है। जान को स्वरूप है, अजान को परोक्ष है। जो बोधवान है स्वरूप ही है, ब्रह्म स्वरूप है, खुदा स्वरूप है, मुक्ति लोक स्वरूप है, निर्वाण पद स्वरूप है। साकेत लोक, जन्नत, स्वर्ग, गोलोक, शिवलोक, साकेत लोक स्वरूप है। जान को स्वरूप है। जो जान गया, समझ गया, बोध हो गया, तो परमार्थ के लिए जितने बड़े बड़े शब्दों का उच्चारण किया जाता है वो तो स्वरूप ही है। लेकिन अजान को परोक्ष है। नहीं जानता है, परोक्ष है, छिपा हुआ है, अदृश्य है, लुप्त है, गुप्त है। सर्वमत मतांतर का आधारभूत कौन है, ये साहब पूछते हैं। प्रश्नों में वो अपनी बात बहुत कहते हैं। प्रश्नों से तो कहीं कहीं इतना घेर देते हैं, लंबा लंबा पद, और प्रश्न प्रश्न, प्रश्न प्रश्न, और इतना मधुर, ये क्या पूछना। तिलमिला देने वाली बात भी उनकी तो रहती ही है। सर्वमत मतांतर का आधारभूत कौन है, साहब पूछ रहे हैं आपसे। सभी मत और मतांतर, मतांतर नाम मत से भिन्न, एक मत से भिन्न दूसरे मत, मतलब बहुत से मत मजहबों, ज्ञान विज्ञान का आधारभूत कौन है। पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, रत्नों की खान है, कोयले की खान है, पत्थर की खान है। ज्ञान की खान और स्रोत कहीं है? कहते भगवान है। भगवान कहाँ है? पता नहीं। अंधकार में ढेला फेंकते रहते हैं, इसको बड़ी आस्तिकता समझते हैं। परम आस्तिकता है मनुष्य पर दृष्टि लाना।
ये ज्ञान विज्ञान मत मतांतर ही नहीं, समस्त ईश्वरों और देवताओं का सृजक ये मनुष्य है। सर्व मत मतांतरों का आधारभूत कौन है? इसका उत्तर है आत्मा। आत्मा मनुष्य का आधार निर्मल भवन है। निर्मल साहब कहते हैं कि मनुष्य का आत्मा ये सब का आधार है। मनुष्य का अपना जो मौलिक अस्तित्व है, चेतन तत्व, वही सारे ज्ञान विज्ञान और मत मतांतरों का आधार है। इसलिए मनुष्य को अपनी आत्मा की तरफ लौटना चाहिए और समझना चाहिए वही मेरा भवन है। भवन, घर, धाम, आत्मा ही अपना धाम है, आत्मा ही अपना पद है। तो इस पूरे पद में 16 पंक्तियों में साहब ने कहा कि बड़े बड़े नाम जो आप लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर गणेश शिव शक्ति, सब कुछ, सब जीव हैं, सब चेतन है और उपाधि भेद से कम विशेष है। राम में, कृष्ण में, विष्णु में, शिव में उपाधि भेद से विशेषता रही। कबीर में, बुद्ध में, मोहम्मद में, ईसा में उपाधि भेद से विशेषता रही। ऐसे आज भी लोग हैं, उपाधि भेद से न्यूनता विशेषता होती है। ये उपाधि नकली वेश में है, देह की रचना और प्रतिभा इत्यादि कर्मों के अनुसार ये सब होते हैं, इसलिए उपाधि भेद है, किंतु मौलिकता में अंतर नहीं है। मौलिकता में सब चेतन समान है। इसीलिए उन्होंने बीच में कहा कि धर्म और अधर्म कर्म देखना विशेष है। धर्म अधर्म कर्म देख करके आत्मा की मौलिकता में विशेष की कल्पना न कीजिए कि कम विशेष है। आत्मा का मौलिक स्वरूप एक समान है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके प्रभाव से उसमें धूमिलता और प्रकाशता का आभास होता है, लेकिन जो समझ जाए, कर ले काम, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। अंततः यही है कि सभी मत मतांतरों का, सभी ज्ञान विज्ञान का आधारभूत मनुष्य का आत्मा है। मनुष्य अपनी गरिमा को समझे, मनुष्य अपने को तुच्छ न समझे। उसने प्रपंच बनाया है, वो प्रपंच काट सकता है। हमने अपने हृदय में खुराफात भरी है, हम अपने हृदय के खुराफात को बिल्कुल मिटा सकते हैं। हमने बंधन बनाया, हम बंधन को काट सकते हैं। हमने व्यर्थ मोह की रचना की है, उसकी निस्सारता, निरर्थकता, दुखरूपता, अनर्थकता समझ जाएं तो उसके त्यागने में कोई देरी नहीं है। इस प्रकार समझें, कोई भगवान की माया आपको नहीं नचाती, कोई भगवान शैतान आपको नहीं नचाता है। हमें और आपको नचाने वाला हमारा अपना अज्ञान है, प्रलोभन है, आसक्ति है। इस वास्तविकता को समझना चाहिए। यही वास्तविकता वेदों में बारंबार जहाँ आई है बात, इस वास्तविकता की झलकियाँ हैं। वैदिक ऋषि भले प्राकृतिक शक्तियों से मांगते हैं बहुत, धन, गाय, घोड़ा, रथ और उसको चलाने के लिए चौड़ी चौड़ी सड़कें, सब भले मांगते हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत में ऐसी बात है जैसे एकदम आज के लोग कह रहे हों। और उपनिषद का चिंतन तो साफ ही है इस विषय में। कबीर का चिंतन तो एक विशाल धारा हो गई है, क्योंकि सामने उपलब्ध बातों को देख करके उन्होंने कहा है, इसलिए बहुत छानबीन उनकी बातों में है। आप पूरा बीजक उनका पढ़िए तो एकदम बिल्कुल जैसे कोई वसावे और कचरा सब अलग हो जाए और अन्न रुक जाए। पूरी वाणी देखिए, और वही बीजक का प्रभाव इन पारखी संतों की वाणियों पर है, जो कहीं भी उठा लो तो उसमें विरोध नहीं है। यहाँ तक विरोधाभास भी कम मिलेगा। विरोधाभास का अर्थ होता है विरोध न हो और प्रतीत हो। तो ऐसा तो आभास कहीं हो सकता है, लेकिन वो विरोध नहीं रहता है। किंतु विरोध तो कहीं है ही नहीं, साफ निर्णय। इस प्रसंग में अर्थ यही हुआ कि सब
देहों में चेतन एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अपने कर्मों के संस्कारों के अनुसार उनमें मलिनता शुद्धता है, उसको लेकर के उनमें वास्तविकता में मौलिकता का अंतर नहीं है। अब काम जो करना है वो ये है कि ये समझो कि सारे ज्ञान विज्ञान का आधारभूत आत्मा ही है, और अपने को स्वच्छ करो, निर्मल करो, अपने को कृतार्थ करो, ये आप में बल है।